श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इतना बल, इतना ज्ञान। और ऐसे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल होते जो मेरा नाम लेता उसको 7 दिन खाना नहीं मिलता है। देखिए ऐसा दीन भाव कि भैया मेरा नाम मत लो। जो सुबह सुबह उठ करके मेरा नाम लेगा उसको सारे दिन खाना ही नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? ये दैन्यता है कि मैं नाचीज के अंदर दैन्य भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान को नापसंद कोई वस्तु यदि है तो वो अभिमान है। दैन्य भाव जब भक्त के अंदर होता है, एक बार हमने देखा, हमने कहा भाई हनुमान जी कह रहे हैं कि जो प्रातः काल मेरा नाम लेता है उसको सारे दिन कुछ खाने को ही नहीं मिलता है, भूखा रहता है। तो एक दिन हमने ट्राई किया, देखें आज विशेष हनुमान जी का नाम लिया गया है। सुबह सुबह उठते ही हमने बिहारी जी को प्रणाम किया और खूब हमने हनुमान जी को दिखाया। आप सच मानना उस दिन हमको 56 भोग खाने को मिले। ऐसा नहीं है, ये दैन्य भाव हनुमान जी का है। तो शरणागत का ये लक्षण है। भक्ति पूर्वक जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भागवत को सुनते हैं, उनके हृदय में भक्ति और भक्ति के साथ प्रभु के स्वरूप का बोध, बोध माने ज्ञान कि भगवान का स्वरूप क्या है। और जब भगवान के स्वरूप का बोध होने लगता है तो धीरे 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 अंदर से हमारे वैराग्य का भाव भी जागृत होता है। राग द्वेष से मुक्त होना ही वैराग्य है। जन्माद्य शतोन्वयादि तरतश्चारथे स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत सूरय तेजो वार मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नरस्तुकोकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ वेदव्यास भगवान करने लगे तो सबसे पहले भागवत के प्रथम मंत्र में सत्यम परम धीमहि कहकर के प्रणाम किया है। परम सत्यम धीमहि ध्यायेम। सत्य की वंदना से भागवत का प्रारंभ हो रहा है। बड़ी समझने की बात है। ऐसा नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, न कहा रामम परम धीमहि, न कहा शिवम परम धीमहि, न कहा शक्तिम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर के सबकी वंदना करनी है। क्या राम सत्य नहीं है? क्या कृष्ण सत्य नहीं है? क्या शिव सत्य नहीं है? क्या मां भगवती सत्य नहीं है? सभी सत्य है। लेकिन भागवत में सत्य की वंदना जो की गई है प्रारंभ में प्रथम श्लोक में, उसका एक अभिप्राय और है। और जिस रहस्य को वेदव्यास जी ने सबसे अंत में खोला है, पहले कह दिया सत्यम परम धीमहि, और अंत से पूर्व मध्य में भी कह दिया
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। मध्य में भी सत्य की वंदना की गई और अंत में भी तच्चुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। लेकिन उससे आगे जब अंतिम श्लोक भागवत का देखिए, किसी ने पूछा कि वो सत्य कौन है जिसकी वंदना भागवत में की जा रही है, क्योंकि निराकार से भागवत की यात्रा प्रारंभ की गई लेकिन साकार पर विश्राम हो गए। वो कौन है सत्य? तो देखिए अंतिम श्लोक के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। वो परम सत्य कौन है? बोले वही हरि है, वही कृष्ण है। प्रेम से कहिए श्री राम। निराकार से साकार पर जाकर के बता दिया कि वो कौन है। और द्वितीय श्लोक में धर्म प्रोचित प्रेतोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत में कोई कपट की शिक्षा नहीं दी गई है। भागवत में निष्कपट धर्म वर्णन किया है। ध्यान दीजिए, निष्कपट। निष्कपट धर्म का स्वरूप क्या है? क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न। तो निष्कपटता क्या है? क्योंकि जिसके अंदर कपट होता है, ध्यान रखना मेरे बिहारी जी उसके लिए कपाट बंद कर देते। प्रेम से कहिए, ये कपाट नहीं, ये दरवाजे तो खुलते और बंद होते हैं, लेकिन जो कपट अंदर रखते हैं उनके लिए बिहारी जी के कपाट भी बंद हो जाते हैं। निष्कपट भाव से जो प्रभु के चरणों में उपस्थित होता है, ध्यान रखें, निष्कपटता किसे कहते हैं? प्रेम से कहिए श्री राधे। जिस समय ये महाभारत की कथा है, ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि भागवत में निष्कपटता के बारे में चर्चा है। द्वितीय श्लोक में जब पांडव वन में गए थे और सरोवर पर तृषार्त होकर के जब जल पीने के लिए गए, तो आपको मालूम है ना वहां कुछ प्रश्न के लिए यक्ष ने कहा था। हाँ? तो प्रश्न अनेक किए थे, लेकिन किसी ने भी, चारों भाइयों ने जब प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया तो चारों ही मृत हो गए। अंत में जब युधिष्ठिर जी महाराज आए तो क्या देखा कि चारों भाई मृत पड़े। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जब युधिष्ठिर जी ने इस स्थिति को देखा तो युधिष्ठिर जी महाराज, क्योंकि प्यास तो थी, तो यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया और युधिष्ठिर जी ने सभी प्रश्नों का जब उत्तर दिया तो प्रसन्न होकर के यक्ष ने उनको कहा कि आप क्या चाहते हैं? बोले आप मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए। ये इच्छा है। तो यक्ष ने कहा कि इन चारों में से मैं एक को जीवित कर सकता हूं। बोलो किसको जीवित करूं?
थोड़ी देर तो सोच में पड़ गए, लेकिन तत्क्षण महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम नकुल को जीवित कर दो। यक्ष को बड़ा मन में आश्चर्य हुआ। यक्ष ने कहा कि तुम्हारा भीम जो गदा में प्रवीण ऐसा भाई, उसके लिए तुमने कुछ नहीं कहा, और जो अर्जुन है गांडीवधारी, ऐसे भाई के लिए आपने जीवन दान मेरे से नहीं मांगा, नकुल के लिए जीवन दान मांगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा यक्ष को कि महाराज, मैं मां कुंती के हम 3 पुत्र हैं, और 3 पुत्रों में से एक मैं तो जीवित हूं ना, लेकिन हमारी मां माद्री का कोई बेटा नहीं है। दोनों मृत पड़े हैं, नकुल और सहदेव। तो महाराज आप माद्री के पुत्र को जीवित कर दें। इतना कहते ही यक्ष अति प्रसन्न हो गए और चारों को यक्ष ने जीवित कर दिया। इसे कहते हैं निष्कपट, इसे कहते हैं निष्कपटता। तृतीय श्लोक में कि निगम कल्पतरोर गलितं फलम् सुखं खाद्यमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भागा। तृतीय श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप वर्णन किया है कि भागवत क्या है। जिस कथा को आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, वेद रूपी कल वृक्ष पर एक पका हुआ परिपक्व फल है। परिपक्व, आप लोगों को याद होगा बचपन में भी हम सुना करते थे कि आम का कोई पेड़ हो और उस कोई फल लगा हो, और जिस फल को तोता ने चोंच लगाई हो तो कह देते थे ना ये फल मीठा होगा। आंख बंद करके आप कह दीजिए जिसमें तोता की चोंच लगी होगी, जिस फल के अंदर वो फल मीठा होगा। देखिए, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम माने वेद, वेद रूपी उस कल वृक्ष पर जिसका फल परिपक्व है भागवत, और भागवत रूपी फल में चोंच लगी है, ये मीठा है। अरे भैया मीठा है तो ये कैसे पता चले कि मीठा है? फल तो खट्टा भी होता है। बोले इसलिए हमने इस फल को मीठा कहा क्योंकि इसमें तोता की चोंच लगी है। तोता कौन है? शुकवद शास्त्रम वदति इति शुकः, क्योंकि इस फल को चखा भी और चखने के बाद इस कथा को, इस मीठे फल को महाराज परीक्षित को भी प्रदान किया। शुक माने होता है संस्कृत में तोता, तोता। जैसा अपने पिता वेदव्यास से श्रीमद् भागवत के ज्ञान को प्राप्त किया, वही भागवत महाराज परीक्षित को सुने। तो तोता की चोंच माने सुखदेव जी की चोंच लगी, मीठा है। पर आम के फल को हम यदि लें तो आम के फल में तो 4 चीजें होती हैं। गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, गूदा भी होता है, रस भी होता है। भागवत भी एक फल है, लेकिन भागवत रूपी फल में न तो गुठली है, न छिलका है, न गूदा है, बोले केवल रस ही रस भरा हुआ है। रस से ओत प्रोत ये भागवत है, रस से ओत प्रोत। आप लोग कहेंगे कि कैसे रस से ओत प्रोत है? आप कहीं से भी कथा को सुनेंगे, किसी भी अध्याय को आप खोलिए,
भागवत के 12 स्कंदों में कोई भी अध्याय को आप ले लीजिए, वहां से रस ही रस टपकता है। पिबत भागवतम रसमाम। हमारी श्री राधा रानी का एक नाम है रसमाम। प्रेम से कहो श्री राधे, क्या नाम है? रसमाम। इसमें वो रस भरा हुआ है, वो रसमा बैठी है। पिबत भागवतम रसमालयम, जिसमें वो रसमा, वो रस भरा हुआ है। तो इस रस को आलय, आलय माने, और फिर कहा रसमालयम मुहुरहो। मुहुर, मुहुर माने बार बार इस रस को पियो। बोले भैया कब तक पिए ये तो बता दो, कब तक इस रस को पान करें? बोले जब तक जियो। अरे जैसे प्रातःकाल आप सोकर के जब उठते हो तो सुबह की चाय पीना भूलते हो क्या? यदि सुबह की चाय नहीं मिलती है तो सारा दिन मूड ऑफ रहता है, और चाय फिर 25 बार चाय पीने को मिल जाए, लेकिन सारा दिन पीते समय भी चाय पी रहे हैं, लेकिन कहना सुबह की चाय नहीं मिली। प्रेम से कहो सारा दिन चाय हम पी रहे हैं, लेकिन सुबह की चाय यदि नहीं मिली तो उस चाय के लिए सारा दिन हम रोते हैं कि भाई सुबह की चाय नहीं मिली, सुबह की चाय नहीं मिली। मतलब जैसे आप सुबह की चाय पीना नहीं भूलते, आपको चाह बनी रहती है सुबह चाय की, ऐसे ही देखिए हमारे ब्रज में भी चाय को मालूम है क्या कहते हैं? आप गांव में जाओगे, महाराज आओ बैठो चाह पी लो। प्रेम से कहो श्री राम। चाय नहीं बोलते, चाह पी लो। गांव में चाह बोलते। तो जैसे सुबह की चाय पीना आप नहीं भूलते, ऐसे ही भैया ये भागवत रस भी जब जब मिले कोई अधिकारी वक्ता श्रीमद् भागवत के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हों, तो इस भागवत रस को पियो पियो पियो। इन कान रूपी दोना में डाल करके इस भागवत रस अमृत को पियो। बोले कब तक पियो? मृत्यु पर्यंतम। आलय, यदि शरीर भी छूट जाए, फिर पुनः यदि शरीर प्राप्त हो, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने ये बात कही थी अपने अंतिम क्षणों में काशी में कि प्रभु मुझे पुनः जन्म चाहिए। अब कोई पुनः जन्म मांगता है? लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे इस भारतवर्ष में पुनः जन्म देना। बोले क्यों जन्म देना? बोले मैं यदि जन्म मुझे आप दें तो केवल जन्म ही नहीं चाहिए, मुझे जन्म तो आप दीजिए, लेकिन प्रभु दो कार्य मुझे करना है। मेरी प्यास, मेरी चाह अभी तक बनी हुई है। पहला, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि मैं जन्म लेकर के हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूं, और मेरे अंदर एक और प्यास है कि निरंतर इस भागवत रस अमृत को पीता रहूं, पीता। ये दो संकल्प उन्होंने किए थे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका मोक्ष पर्यंतम। मृत्यु हो जाए फिर भी भागवत रस अमृत, फिर जन्म मिले, फिर हम पिए। क्योंकि भागवत में अंतिम श्लोक में आप बोलेंगे कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेश नाथ स्वं नो यतः प्रभो। यही भक्त भगवान से मांगता है कि प्रभु
यदि पुनः मेरा जन्म हो इस संसार में तो इतनी कृपा करना है मेरे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे मेरे बांके बिहारी, आपके चरण कमल की याद मुझे हमेशा बनी रहे। आपके चरण कमल को मैं बोलूं। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 सोनकर ऋषि बैठे थे। सूत जी महाराज आए हैं, 1000 वर्ष का संकल्प लिए हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतहासानि चानघ आक्षातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्त। प्रश्न किया कि भगवान आप ये बताएं, 6 प्रश्न किए गए हैं, प्रेम से कहिए श्री राधे। पहला प्रश्न किया है कि मानव जीवन में मानव के कल्याण का पथ, मार्ग, रास्ता कौन सा है, बताइए। ये भागवत का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न किया है कि तत्व क्या है, सभी शास्त्रों का तत्व सार क्या है, क्या निश्चय किया है शास्त्र। और तीसरा बताइए कि सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये तीसरा प्रश्न है कि देवकी और वसुदेव के घर परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ है। और चौथा प्रश्न आपके चरणों में हम करते हैं भगवान कि कितने भगवान के अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न है कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो कौन कौन सी भगवान की लीलाएं हुई हैं, उस लीला पर भी आप चर्चा करिए। और छठा प्रश्न आपके चरणों में हम निवेदन करते हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। भगवान कि भगवान कृष्ण अपने लीला का संभरण करके जब अपने परम धाम में कृष्ण पधारे थे तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, ये धर्म किसकी छत्र छाया में फला फूला, आप कृपा करके बताएं। तो सबसे पहले सूत जी प्रश्नों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रश्न का सम्मान किया। और सम्मान करके सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया। कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। तो अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानभावमखिल श्रुतसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणमह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। देखिए सुखदेव जी की वंदना के 2 श्लोक हैं। क्यों एक ही बोल देते, 3 कह देते, 4 बोल देते। अरे गुरु जी के 2 ही तो चरण हैं, 4 थोड़े नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये 2 श्लोक गुरु वंदना के कहकर के दोनों चरणों में अपने गुरुदेव के प्रणाम कर रहे हैं। और फिर
प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण को प्रणाम किया, देवी को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम किया और फिर वेदव्यास को प्रणाम करके भागवत की जय घोष की। देखिए, जब ग्रंथ को प्रारंभ करें तो उस ग्रंथ की जय जयकार करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जयकार हुआ और जय जयकार करते हुए भागवत का जो प्रश्न किए उसका उत्तर देना प्रारंभ किया। देखिए, पहले कोई जब प्रश्न होता है ना तो वक्ता सूत्रात्मक बात कहता है,